लिख लिया भाई? 1 second sir, I think. तो स्प्रिंग फोर्स में पॉजिटिव नेगेटिव की बहुत गलती होती है, इसलिए मैंने ये मल्टीपल मेथड सिखाए आपको कि हर तरीके से आप अपने आप को क्रॉस चेक कर लो, ठीक है? क्योंकि बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, हमेशा गड़बड़ी रहती है इसमें, वो पॉजिटिव नेगेटिव में बहुत भर भर के गलतियां करते हैं। इसलिए संडे तक बैठ के पूरे नोट्स को अच्छे से रिवाइज कर लेना, वर्क पावर के हर एक क्वेश्चन को, जितने भी आपको नोट्स में करा रखे हैं उनकी थ्योरी प्लस जो जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको बैठ के सीखना। कितने सारे वर्क डन के क्वेश्चन कराए आप खुद देख लो ना। नॉर्मल कांस्टेंट फोर्स पे भी हमने बहुत सारे सम किए, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव बहुत सारी चीजें सीखी। तो सिर्फ मॉड्यूल के अलावा अगर हम बाहर की दुनिया देखें तो बहुत सारे आपके पास ऐसे टूल हैं जिनसे आप सेफ जोन में खेल सकते हैं, ठीक है? तो मेनली आपकी बस टॉपिक पे कमांड होनी चाहिए, आपको बेसिक आना चाहिए। न्यूमेरिकल बहुत होते हैं, एक बेसिक तैयार हो जाना चाहिए कि भाई ये लिखते ऐसे हैं, क्योंकि अगर ये लिखना आएगा ना तो सम फिर भी हो जाएंगे, नए सम पे हिट एंड ट्रायल पड़ जाएगा। अगर कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, सिर्फ न्यूमेरिकल रट के जाओगे तो काम नहीं होगा। तो आपको हर तरीके से समझ आ गया स्प्रिंग फोर्स कैसे लिखते हैं? ठीक है, एक एग्जांपल करें इस पे, लिख लिया होगा यहाँ तक? Yes sir. सभी ने लिख लिया भाई यहाँ तक? देखिए एक एग्जांपल लिखिए। किसी को डाउट है स्प्रिंग फोर्स लिखने में? एग्जांपल देखिए क्या बोल रहा है। इनिशियली द स्प्रिंग इज relaxed. Now the block is displaced by a distance x. Find out work done by spring force on the block। ना मैं डायग्राम बना के दे रहा हूं आपको। सिचुएशन ऐसी है कि हमने क्या किया है, इस तरीके से मेरे पास एक स्प्रिंग है जो कि रिलैक्स कंडीशन में पड़ी हुई है। अब मैंने क्या कर दिया, ये पोजीशन मान लो ए है, इस ब्लॉक को कहीं बी पोजीशन पे लेके चला गया हूं खींच के। तो स्प्रिंग का वर्क डन कितना आएगा ब्लॉक के ऊपर? ऑप्शन ए हाफ के एक्स स्क्वायर, ऑप्शन बी माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। क्या आएगा आंसर भाई? माइनस हाफ के Minus half k x square. माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। अब इतने तरीके हैं, इतनी चीजें सिखा दी है। मैं नेचुरल लेंथ से कहाँ जा रहा हूँ? एक्सटेंड हो रहा हूँ क्या बाहर की तरफ? है ना? तो वर्क डन बाय स्प्रिंग नेगेटिव ही आता है। एक तो डायरेक्टली पता ही है ना आपको, ऊपर स्टेटमेंट ही लिखा दिया है कि हमने। Yes sir. फिर भी आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो क्या, एक्स इनिशियल का स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल का स्क्वायर। इनिशियली स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर ही है क्या? इनिशियल स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर ही है, तो इनिशियल को डिफॉर्मेशन है क्या? नहीं है। फाइनली एक्स है तो माइनस का हाफ ए एक्स स्क्वायर। बात समझ आ गई? और वैसे भी आप देख सकते हो कि मैं नेचुरल लेंथ से कहाँ जा रहा हूँ भाई? एक्सटेंड हो रहा हूँ कहीं ना कहीं। जब भी नेचुरल लेंथ से एक्सटेंड होते हैं तो हमारा वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना आता है? नेगेटिव आता है। अगर मैं मान लो इसी न्यूमेरिकल को ऐसा दे देता कि यहाँ पर स्प्रिंग है, ये अपनी रिलैक्स कंडीशन में पड़ी हुई है, ये अपनी रिलैक्स कंडीशन में पड़ी हुई है, और मैं ये पोजीशन मान लो कुछ ए है, और अभी स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर है। मान लो मैं कहीं ना कहीं इस ए पोजीशन से स्प्रिंग को यहां लेके आ गया बी पोजीशन पे, कितना डिस्प्लेस करा के?
कुछ x, तो भी आंसर कितना होता? सेम हो जाएगा, सेम। सेम सेम ही रहेगा। होता क्या? यस सर। सेम ही आंसर होता है इसके लिए भी। तो चाहे आप नेचुरल लेंथ से एक्सटेंड करो या फिर कंप्रेस करो, सेम ही आंसर होगा क्या? सर क्योंकि इस कंडीशन, सर पॉजिटिव तब होगा ना जब पहले से ही वो कंप्रेस्ड है और फिर हम उसको डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। हाँ, तो ये इनिशियल कंडीशन है, फाइनल ये बनेगा क्या पोजीशन अभी वाले केस में? यस सर। सेम इनिशियल नेचुरल लेंथ है तो इनिशियल डिफॉर्मेशन 0 है क्या, और फाइनल x है, तो भी अभी -12 kx² आएगा क्या? यस सर। हाँ, अगर ऐसा होता, अगर न्यूमेरिकल ऐसा होता कि मान लो स्प्रिंग ऐसे कुछ है, यानी पहले से ही कुछ x डिफॉर्मेशन में, जबकि स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ l है। स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ कितनी है भाई? l है। अब मैं इस ब्लॉक को a पोजीशन से इस जगह लेके जा रहा हूं b पोजीशन पे, तो मेरा आंसर कितना होता? हाफ के एक्स स्क्वायर। अब पॉजिटिव होता कि अगर मैं इसको इस तरफ ही लेके जा रहा हूं तो पहले से ही कंप्रेस है क्या ये x? आया ना? यस सर। यस सर। पहले से x कंप्रेस्ड है और मेरे पास अब इनिशियल यहाँ है, इनिशियली यहाँ हूँ, फाइनल यहाँ जा रहा हूँ क्या? यस सर। तो मेरा वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना आता? प्लस का हाफ के। तो कंडीशन क्लियर हो रही है ना भाई सभी को? यस सर। पहले से ही कंप्रेस हूँ और नेचुरल लेंथ की तरफ जा रहा हूँ, तो मेरा वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा? पॉजिटिव का हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसे सेम पहले से अगर एक्सटेंड हुआ है फिर नेचुरल लेंथ पे आ रहा तो भी सेम होगा क्या? यस। उसका भी डायग्राम बना लो तो चारों केसेस सामने हो जाएंगे आपके, यानी पहले से आपने इसमें इलोंगेशन ला दिया है इस तरीके से, और स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ यहाँ थी कहीं, ये स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ था और उससे आप ऑलरेडी कितना जा चुके हो? एक्स इधर जा चुके हो, यानी अब इनिशियल वाला केस ये है क्या? यस। फाइनल में यहाँ ला रहा हूँ, फाइनली मेरा ब्लॉक यहाँ आ रहा है, तो मेरा आंसर कितना होगा? सेम ही होगा। समझ आ गई मेरी बात? तो अगर आपने यहां से छोड़ा इसको और फाइनल यहाँ पे पहुंच रहे हो तो भी मेरा आंसर क्या होगा? पॉजिटिव का हाफ के स्क्वायर। तो जो चारों बातें ऊपर बोली थी वो क्लियर हो गई है क्या यहाँ डायग्राम से भी? अब तो कोई डाउट नहीं है? ठीक है, सर इस सम का क्वेश्चन। इस सम का ये हाँ ये वाला, हाँ। समझ आ गया ना? स्प्रिंग वर्क डन लिखना सभी को, यस सर। प्लस माइनस की गड़बड़ी मत करना, इसके बावजूद करोगे मेरे को पता है। इसमें जो बच्चे फंसते हो प्लस माइनस में ही फंसते हैं, प्लस कब लेना माइनस करना मर्जी से गड़बड़ करके आते हैं। तो अपनी इच्छा नहीं चलानी, जैसा सिखा रहा हूँ वैसा याद रखना है, ठीक है? जिस तरीके से आपको यहाँ बोला जा रहा है आपको वही सुनना है, वही लिखना है और उसी की प्रैक्टिस करेंगे। कुछ भी गलत कन्वेंशन सेट मत कर लेना, आगे तक परेशानी होगी बट। ठीक है, तो ये मेन ध्यान रखना है आप लोगों को कि हमारा बेसिक कन्वेंशन तैयार होना चाहिए कि हमने क्या क्या सीखा है। फॉर्मुलेस बहुत तरीके के हैं, कंडीशंस भी लिखा दिए, क्योंकि मैक्सिमम टाइम पर या तो वो नेचुरल लेंथ पे पड़ा होता है और कहीं दूर जा रहे होते हैं या कंप्रेस कर रहे होते हैं, या फिर फाइनली किसी ना किसी एक्सटेंशन पे या कंप्रेशन पे होता है और नेचुरल लेंथ पर आ रहे होते हैं। इसलिए मैंने ये दो फॉर्मुले जान पूछ के लेके, एक तो माइनस का और ये ज्यादा चलते हैं। ठीक है ना, मैंने कहा था ना कोई एक पोजीशन 0 जरूर देगा वो, तो ये केसेस ज्यादा चलते हैं। ठीक है, लिख भाई यहाँ तक? 1 सेकंड। सर वो लास्ट वाला फाइनली अगर हम किसी एक्सटेंशन पे एक्स और उसको नेचुरल लेंथ पर ला रहे हैं तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, दो स्टेटमेंट याद रखने हैं, नेचुरल से एक्सटेंड कर रहे हो या कंप्रेस कर रहे हो तो माइनस आएगा, एक्सटेंशन से या कंप्रेशन से नेचुरल पे आ रहे हो तो प्लस आएगा। ठीक है, तो इसको आप कैसे याद करो ये आपकी इच्छा है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा।
डायग्राम साफ सुथरे लिखना, इनिशियल फाइनल पोजीशन अच्छे से लिखना कि कहाँ इनिशियल है कहाँ फाइनल है। कोई दिक्कत? लिख लिया? लिख लिया ना भाई सभी ने? Yes, sir. अब देखो एक एग्जांपल का आंसर देना अपन ना। यहां पर मान लो पहले मेरे पास स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे थी भाई, यहां पर ब्लॉक रखा था, तो मैंने ये ए पोजीशन बोली थी, वो अपनी नेचुरल लेंथ में बनी हुई है। ए से फिर आप ब्लॉक को बी पर लेके गए थे क्या? Yes. कुछ एक्स डिस्टेंस। अब मान लो अब सिचुएशन ये है कि मैं ब्लॉक को बी से कहां ले जा रहा हूं, फर्दर एक्स डिस्प्लेस करा के सी पे ले जा रहा हूं। बी से कितना एक्सटेंड करा रहा हूं आगे, और एक्स डिस्टेंस और ले जाके इसको सी पर पोजीशन पे ले जा रहा हूं, किसी इस जगह पे ले जा रहा हूं। न्यूमेरिकल समझ आया क्या है? पहले ये नेचुरल लेंथ पे था अपनी एल, उससे पहले मैंने एक्स एक्सटेंड किया, अब मैं यहां पहुंच गया, तो अब मेरे लिए जो इनिशियल पॉइंट है वो ये है क्या, यस सर। Yes, sir. और फाइनल ये है क्या भाई? यस सर। Yes. तो मेरा जो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स आएगा, पहले तो देखो मैं यहां से लेके यहां तक आ गया था, तो हमने लिख ही लिया था। अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं इसके बाद फर्दर इसको एक्स डिस्प्लेस कर रहा हूँ, तो मेरे लिए अब इनिशियल ये है ना, तो मेरा वर्क डन आ जाएगा k/2 एक्स इनिशियल का स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल का स्क्वायर होता है, हमने पढ़ रखा है। इनिशियली कोई डिफॉर्मेशन है क्या स्प्रिंग में अभी? Yes, sir. Yes, है ना? sir. X. X, sir. कितना है एक्स से, Yes, sir. X. फाइनली कितना हो गई है? 2x. 2x। नेचुरल लेंथ से देखते हैं, बात समझ आ रही है? कहां से देखते हैं? नेचुरल Natural. लेंथ। तो नेचुरल लेंथ से 2x निकल चुकी है क्या आगे? तो मेरा वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना आएगा? So -3/2x square. Kx square. नेगेटिव आना भी चाहिए था क्या, क्योंकि मैं अभी भी नेचुरल लेंथ से तो दूर ही जा रहा हूं ना। यस सर। Yes, sir. वर्क डन आएगा तो नेगेटिव, क्लियर है क्या? तो मैंने क्या लिखा है यही लिख देना, फर्दर एक्स डिस्प्लेस है ना, इसी में लाइन मेंशन कर देना कि आपने किया क्या है अभी, फर्दर एक्स डिस्प्लेस, फर्दर डिस्प्लेस बाय एक्स। समझ सर आ अभी गई मेरी बात? लास्ट 2-3 मिनट में क्या हुआ था? बस स्प्रिंग का वर्क डन वगैरह लिखा है, यही चीज, ये वाला न्यूमेरिकल कराया है, ठीक है। सर इसमें मतलब ओरिजिनल पोजीशन कहाँ पे है? उसमें पहले क्या था, पहले हम बी तक ले जाके छोड़े थे क्या नेचुरल यस से, सर। यस सर। अब हम बोल रहे हैं कि उसके आगे और एक्स आगे खिसका रहे हैं। तो अब मेरी इनिशियल पोजीशन तो ये बनेगी ना भाई, बी वाली, तो फाइनल sir. कौन सी बनेगी, सी वाली। यस सर। अब मैं आपसे पूछूं कि वापस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स लगाओ, तो नेचुरल से पहले ही एक्स डिफॉर्म हो रखा है क्या इनिशियल पे भी, यस सर इनिशियल पे हो। और फाइनल कितना हो गया 2x। नेचुरल से देखते हैं ना मैं डिफॉर्मेशन या एलोंगेशन वगैरह जो भी, यस सर। ये हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। समझ आ गई भाई सभी को? Yes, sir. वो दिक्कत है स्प्रिंग फोर्स वगैरह लिखने में, कर लोगे इस टाइप की चीजें? हाँ सर। ये काफी इंपॉर्टेंट है ना। कर लिया भाई कॉपी? Yes, sir.
फटाक से लिख लो सारी चीजें, ये सारी चीजें आपकी काम की हैं, जितने भी हम यहाँ न्यूमेरिकल लिख रहे हैं सब आपके लिए काम के हैं। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ तक होने के बाद हम कुछ चीजें सीखते हैं। यहाँ तक हो गया ना सभी का? अब सिचुएशन को समझना ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्क एनर्जी थ्योरम ही लिख देना इसी के ऊपर, है ना। स्प्रिंग के अंदर वर्क एनर्जी थ्योरम के कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं अपन। देखो भाई, वर्टिकल में स्प्रिंग और ब्लॉक सिस्टम को देख रहे हैं, तो आप चाहो तो पहले टॉपिक डाल दो यहाँ, टॉपिक डाल दो आप, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। ठीक है भाई, अब इसमें क्या सीख रहे हैं देखो, बिल्कुल लॉजिक से चलना है हमें, है ना। तो मान लो सबसे पहले इस जगह पर इस तरीके से स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर है, आपने यहाँ पर एक एम मास लगा रखा है, तो स्प्रिंग अभी अपनी नेचुरल लेंथ पर बनी हुई है। ये वाली जो पोजीशन है स्प्रिंग की, ये इसकी नेचुरल लेंथ है भाई। ठीक है, ये के है और ये एल नॉट है, तो के स्टिफनेस कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट और ये एल नेचुरल लेंथ है। यहां से जस्ट आपने सिस्टम को रिलीज किया, यहाँ पर आपने मान लो अभी हाथ लगा के रखा हुआ था ना, इस तरीके से, जैसे ही हाथ हटाओगे ब्लॉक नीचे भागेगा क्या, आया ना? यस सर। सिस्टम समझ आ रहा है कैसे किया? स्प्रिंग ब्लॉक लेके आपने मान लो अभी यहाँ पे एक सपोर्ट लगा रखा था, या मान लो यहाँ पर आपने कुछ ऐसा इस जगह पे एक आपने इसको जस्ट रोक रखा था। जैसे ही आप इसको हटाओगे यहाँ से, जैसे हटाओगे ब्लॉक नीचे भागेगा क्या, नीचे भागेगा ब्लॉक। हाँ ये सर, ये सर। जैसे मान लो आपने यहाँ पे हाथ लगा के रखा हुआ था और अब आप अपने हाथ को हटा रहे हो, एकदम से अपने हाथ हटा लिए, तो नीचे भागेगा ब्लॉक। देखना, आप उसको एनालाइज कर रहे हो ना, एकदम भागेगा, डायरेक्टली फाइनल केस नहीं सोचते हैं, क्या क्या हो रहा होगा वो देखते हैं। ठीक है, मान लेते हैं थोड़ा सा एक्स एक्सटेंड होने के बाद स्प्रिंग में क्या हुआ होगा, स्प्रिंग में एक्सटेंशन तो आएगा भाई। यस सर। तो मान लेते हैं किसी पोजीशन पे ब्लॉक यहाँ पहुंचा, ठीक है, तो वो यहां से कितना एक्सटेंड हो चुका है, कुछ एक्स मान ले, यस सर। मान लेते कुछ एक्स नीचे आ चुका है। तो एक्स नीचे आने पर इस पर फोर्स कौन कौन से लग रहे होंगे उसको एनालाइज करते हैं अपन। ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स होगा, के एक्स, क्या नीचे की तरफ एम जी, ये दो फोर्सेस लग रहे होंगे क्या, बोलो। यस सर। यस सर। स्टार्टिंग में कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, के एक्स और एम जी में से? एमजी। एम जी ज्यादा होगा, आया ना। यस सर। यस सर। के पास नीचे की तरफ वेलोसिटी होगी क्या, कुछ स्पीड होगी, ब्लॉक नीचे जा रहा होगा ना भाई। तो स्टार्टिंग में एमजी ज्यादा है तभी तो नीचे आता है, नीचे आता जाएगा आता जाएगा। मान लो किसी जनरल पोजीशन पे इसमें इलोंगेशन कितना आ चुका है, एक्स का आ चुका है। ठीक है भाई, अब क्या होगा, ये इलोंगेशन और बढ़ता जाएगा क्या, यस सर। इलोंगेशन बढ़ता जा रहा है, देखो ना। मान लो कहीं यहां पर पहुंच चुका है ब्लॉक, धीरे धीरे जैसे जैसे इलोंगेशन बढ़ रहा होगा वैसे वैसे कौन सा फोर्स बढ़ रहा होगा भाई, के एक्स। केस बढ़ता जाएगा। तो एमजी से ज्यादा हो जाएगा क्या वो अब एक टाइम के बाद। यस यस सर। सर। यस। अभी मैंने वो वाली कंडीशन बनाई है जब के एक्स और एमजी दोनों कितने हैं, बराबर है। तो आप चाहो अच्छा रहेगा जैसे आप इसको वेक्टर फॉर्म में दिखा दो, जैसे कि के एक्स छोटा है तो आपको पता लग रहा है ना, के एक्स छोटा है तो छोटे से बना दें या एमजी बड़ा दिखा दें। यस सर। तो मैंने दोनों को बराबर दिखा दिया। तो इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं कि आपका के एक्स जो है वो ज्यादा है, मतलब एमजी जो है वो ज्यादा है किससे, के के एक्स। एक्स। इस कंडीशन में दोनों क्या हो गए होंगे, बराबर। बराबर। इसको अलग अलग इससे दिखा देते हैं।
यहाँ पर आपका स्टार्टिंग में mg ज्यादा था kx, इसलिए ब्लॉक नीचे जा रहा था, एक्सलेशन नीचे की तरफ था ना भाई। इस जगह पर kx और mg क्या हो गए, बराबर हो गया ना। हुआ होगा एक टाइम पर जैसे जैसे एक्सटेंशन बढ़ रहा है वैसे वैसे kx फोर्स बढ़ रहा होगा। इस टाइम पर वेलोसिटी या स्पीड क्या होगी, जीरो होगी क्या, जीरो हो या क्या जाएगी। होगी? फिर वेलोसिटी तो सेम रहेगा बट एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। वेलोसिटी सेम रहेगा, तो मैक्सिमम मीन्स होगा, वेलोसिटी हाँ मैक्सिमम। सर वो Yes, मैक्सिमम sir. पे वो रहेगा। मैक्सिमम होगा स्पीड, आया ना। यस सर। यस एक्सेलरेशन और स्पीड दोनों सेम डायरेक्शन में थे क्या भाई, तो एक्सेलरेशन इसकी Yes. स्पीड बढ़ा रहा होगा बढ़ा रहा होगा बढ़ा रहा होगा, धीरे धीरे क्या हो रहा है, देखो हो क्या रहा होता है, समझना लॉजिक को समझना। मान लो एक पार्टिकल के पास स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और इसका इस तरफ एक्सेलरेशन है मान लो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तो इसकी स्पीड अगले सेकंड में कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी क्या, यस सर। फिर 20 हो जाएगी क्या, है ना, ऐसी होगी क्या, हर एक सेकंड बाद 5 का चेंज आ जाएगा क्या, मान लो, लॉजिक Yes, से कर sir. रहे हैं बस हम समझने के लिए। अब मान लो एक्सेलरेशन कम होके 3 हो गया, तो क्या स्पीड कम होगी या बढ़ेगी, बढ़ेगी ना अभी तो। बढ़ेगी। लेकिन ये बात कंफर्म है कि जैसे बढ़ेगी मान लो सर। 20 हुई है, एग्जांपल समझ रहे हैं हम ना, कितने से होगा वो एग्जैक्टली नहीं पता, v इक्वल टू यू प्लस 80 लगाएंगे, लेकिन मुझे पता 20 से सपोज कुछ 22 हो गई या मान लो 24 हो गई फॉर एग्जांपल, तो बढ़ी तो अभी भी है ना, Yes, sir. लेकिन यस सर। जितना 10 से 20 में चेंज था उससे कम हुआ है क्या, भले ही कम हो लेकिन बढ़ी तो है ओवरऑल स्पीड। मान यस लो सर। एक्सेलेरेशन कम हो के 1 हो गया, तो भी स्पीड मान लो 25 हो गई, तो अभी भी बढ़ी तो है ना, भले ही 1 से बढ़ी हो, आया ना, आया ना। यस Yes, sir. जिस टाइम पर एक्सेलेरेशन 0 हो गया, सपोज उस जगह पर इसकी स्पीड 25 रह गई, तो ये जो स्पीड आई होगी जिस टाइम पर एक्सेलेरेशन 0 होता है वो मैक्सिमम होती है क्या, क्या वो मैक्सिमम होती है क्या, यस Yes, सर। sir. इसके जस्ट बाद क्या होगा, एक्सेलेरेशन अपोजिट लग जाएगा क्या, तो पार्टिकल थोड़ा आगे जाके रुकेगा, अब कम होगी स्पीड, अब यस कम सर। होना चालू हो जाएगी। Yes, समझ sir. आ रहा है, जिस टाइम पर एक्सेलेरेशन 0 होता है वो स्पीड सबसे क्या होती है, मैक्स होती है। लॉजिक समझ आ गया कैसे होती है। तो हो क्या रहा है, यहां से यहां तक स्टार्टिंग में mg ज्यादा था तो इसका एक्सेलेरेशन बढ़ता गया, स्पीड बढ़ती गई। इस पॉइंट के बाद क्या हुआ, अब x बढ़ने लग गया तो kx बढ़ने लग गया, धीरे धीरे एक्सेलेरेशन कम होने लग गया क्या इस पॉइंट के बाद, आया ना। यस सर। एक्सेलेरेशन कम हो रहा है तो स्पीड बढ़ेगी, लेकिन उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी जितनी स्टार्टिंग में बढ़ी थी, ऐसा बोल सकते हैं कि हम, बढ़ेगी तो सही ना, यस Yes, sir. क्योंकि एक्सेलरेशन और स्पीड अभी भी वेलोसिटी है तो सेम डायरेक्शन में, तो वो स्पीड को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, भले ही कम से बढ़ाए या ज्यादा से बढ़ाए। भाई पहले 10 से 20 हो रही थी, अब 20 से 24 हो रही है, बढ़ तो रही है। एक टाइम आएगा जब दोनों फोर्सेस बराबर हो गए, तो उस टाइम पर स्पीड मैक्स होगी क्या, आया ना। तो अब फोर्स 0 होने के बावजूद इसके पास स्पीड है क्या, इसको थोड़ी दूर तक लेके जाएगा पीएफपी, आया ना। यस सर। ऐसा तो नहीं है ना स्प्रिंग यहीं रुक जाएगी, यही नहीं रुकेगी ना, इसके पास अब स्पीड इतनी मैक्स है कि थोड़ी बहुत स्पीड इसके पास इतनी मैक्सिमम आ चुकी है कि अब ये स्पीड से नीचे चला जाएगा बिना फोर्स के, आया ना। Yes, sir. यस सर। अब क्या होगा समझो, स्प्रिंग और इलोंगेट होगी क्या, ये स्प्रिंग और इलोंगेट किस वजह से हुई है, इसके वी मैक्स स्पीड होने की, इसके पास स्पीड अटेन हो चुकी थी और इस स्पीड की वजह से और नीचे गया क्या, Yes, sir. एक कंडीशन आई जब इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, स्पीड कितनी हो गई, 0. 0। रीजन क्या था, क्योंकि भाई kx भी तो बढ़ता जा रहा था, kx बढ़ चुका है mg से. इसकी स्पीड थी नो डाउट, लेकिन kx बढ़ रहा था क्या, और जैसे ही kx बढ़ना चालू हुआ mg से, तो अब K- एक्सेलरेशन ऊपर आ गया क्या, यस सर। इस इंस्टेंट के बाद एक्सेलरेशन ऊपर आया होगा तो इसकी स्पीड कम हुई होगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना है स्प्रिंग का, तो मैक्सिमम एक्सटेंशन अब होगा ना जब ये यहाँ पहुंचा होगा, आया ना। यस सर। बहुत लोग गलती क्या करते हैं, जब एफ नेट 0 होता है उसी को बोल देते हैं मैक्सिमम एक्सटेंशन, गलत बात है ना। जब एफ नेट 0 होगा उस टाइम पर एक्सटेंशन मैक्सिमम नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम पर तो स्पीड मैक्सिमम है ना, तो अपनी स्पीड की वजह से और नीचे जाएगा क्या, फिर एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा तो स्पीड कम होगी। जब स्पीड 0 हो जाएगी उस टाइम पर हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा। एक्सटेंशन। बात समझ आ रही है क्या, कोई दिक्कत यहां तक, ये अच्छे से सीख लेना। देखो ये बात है ना, ये हमने बनाई ये वाली लाइन और ये बनाई हमने ये वाली लाइन। अच्छा इस इंस्टेंट के बाद क्या हो रहा होगा, कोई बता सकता है,
सर अब वो क्या ऊपर की तरफ जाएगा तो ना। वो ऊपर की ऊपर तरफ जाएगा। जाएगा। अब एक्सेलरेशन है तो ऊपर की तरफ जाएगा ये। यस सर। फिर mg बढ़ता जाएगा। अब क्या होगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा mg बढ़ेगा क्या, एक इंस्टेंट फिर Yes, इसी sir. जगह पर आएगा, वापस इस जगह पर आएगा क्या, Yes, sir. यस सर। जब वापस एफ नेट कितना हो जाएगा, 0। 0. 0 हो जाएगा। ये कौन सी पोजीशन है जिस पर एफ नेट 0 हो रहा है, सर इक्विलिब्रियम इन Equilibrium. पोजीशन। इक्विलिब्रियम है। इस कंडीशन में फिर इसके पास जाते टाइम स्पीड मैक्स होगी क्या, लेकिन अब वो ऊपर की तरफ होगी। Yes, sir. यस सर। क्या अब वो ऊपर की तरफ होगी भाई, क्योंकि एक्सेलरेशन इस तरफ था ना। यस तो अब बढ़ बढ़ के आपका वापस क्या आ चुका है, kx और mg बराबर हो गया ना। यस सर। फिर क्या होगा, अभी इसके पास स्पीड है इसलिए और ऊपर जाएगा क्या, स्पीड है इसलिए और ऊपर जाएगा यस क्या, सर। तो और ऊपर जाता जाएगा और एक टाइम पर वापस इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0। 0 हो जाएगा। तो क्या ये वापस इस नेचुरल लेंथ पर पहुंच जाएगा। समझ आ गई भाई बात। तो यहाँ पर इसकी स्पीड मैक्स थी, धीरे 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 स्पीड कम होती है, कम होती है, कम हो जाएगी और एक इंस्टेंट पे वापस 0 हो जाएगी क्या, यस एक इंस्टेंट पे वापस 0 हो जाएगी। तो ये ब्लॉक ऐसे नीचे आया, इसके बाद ये वापस ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा और फाइनली वापस इस पोजीशन पे पहुंचेगा क्या, Yes, sir. वापस यहाँ पहुंच जाएगा भाई। कुल मिला के हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि ये ब्लॉक भी एसएचएम कर रहा है क्या, सिंपल हार्मोनिक मोशन। यस सर बोल सकते हैं। अबाउट मीन पोजीशन, जब तक एयर रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है, ये सारी बातें नहीं है, वापस इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, स्पीड 0 हो जाएगी क्या। तो यानी किसके अबाउट एसएचएम करेगा, अपनी मीन पोजीशन के अबाउट। मीन पोजीशन के अबाउट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। बात समझ आ रही है। यस सर। एसएचएम हमेशा किसके अबाउट होता है, Mean मीन position. पोजीशन के। ठीक है भाई। अच्छा अब मैं आपसे पूछूं मैक्सिमम एक्सटेंशन है कितना, कितना है मैक्सिमम एक्सटेंशन, ये पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे। तो देखो हम समझने की कोशिश करते हैं, यहां से लेके यहां तक ये है ना भाई मैक्सिमम एक्सटेंशन, तो बोलो No, sir. ये है क्या, नीचे वाला है पूरा ये। Yes. यस सर ये मैच। ये वाला। जब ये स्पीड मैं- 0 होगी तब हम बोलेंगे एक्सटेंशन मैक्सिमम है, ठीक है। लेकिन मैं ये वाला डिफाइन कर सकता हूँ क्या, इस जगह पर दोनों फोर्सेस बैलेंस थे क्या, यस सर इक्विलिब्रियम। यस सर। तो ये mg बाई के आएगा क्या, इतना एक्सटेंशन बोलो। Yes, sir. एक्सटेंशन mg बाई के आ जाएगा भाई, kx इज इक्वल टू mg रखा, x इज इक्वल टू mg बाई के, क्या आया ना। यस सर। यस सर। तो ये mg बाई के आ गया, तो मतलब कि टोटल कितना आ गया, 2mg बाई के। इक्विलिब्रियम के ऊपर और नीचे यही तो पोजीशन है ना, ऊपर भी 0 नीचे भी 0 हुई थी स्पीड, तो mg बाई के ऊपर mg बाई के नीचे, तो टोटल कितना हो गया एलोंगेशन मैक्सिमम 2mg बाई। Yes. बात समझ आ गई क्या, सभी को बात क्लियर है यहाँ तक। mg बाई के ऊपर उतना ही नीचे क्या आया ना। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं जो मैक्सिमम एक्सटेंशन आएगा वो कितना आएगा भाई, 2 mg/k। 2mg बाई की। और कब आएगा वो, When we जब Velocity स्पीड 0 होगी। जब स्पीड 0 हो जाएगी, ठीक है। Yes, sir. वेलोसिटी बोलो या स्पीड बोलो, वेलोसिटी बोलोगे तो डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, नीचे जाते टाइम 0 और ऐसे ऊपर आते टाइम 0, ये सारी बात है। तो ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट क्या करता रहेगा, एसएचएम या ऑसिलेशन करता रहेगा, ठीक है। अगर आपने यहां से रिलीज कर दिया तो ये एसएचएम करता रहेगा, ठीक है ना भाई। क्या मेरे पास कोई और तरीका भी था कि एक्सटेंशन निकालने का, तो देखो समझते हैं, पोजीशन डिफाइन करते हैं। देखो इस वाले को नंबर 1 दे दूं क्या, नाम दिख रहा है नंबर 1 किसको दे रहा हूं मैं, इस वाली पोजीशन को जहां से रिलीज किया है, ठीक है। और एक्सटेंशन जहां है वो सबसे मैक्सिमम कब होगा, जब स्पीड 0 ही क्या, यस और नो। Yes, sir. तो हम इसको नंबर 1 बोल रहे हैं और इसको नंबर 2 बोल रहे हैं, तो 1 और 2 के बीच में क्या लगा दूं, वर्क एनर्जी थ्योरम, क्या बिटवीन 1 एंड 2 लगाए भाई।
तो देखो क्या लिखोगे, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, क्या ऐसे लिखेंगे, 1 से 2 के बीच ही आएगा ना मैक्सिमम एक्सटेंशन, आया ना, जब स्पीड 0 हो गई। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी भाई, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 क्या, फाइनली भी 0 क्या, मैक्सिमम एक्सटेंशन निकालने जा रहे हैं हम। Yes, sir. mg का वर्क डन कितना होगा, mg इंटू एक्स मैक्स बोल दूं, Yes. बोल दे भाई, नीचे की तरफ टोटल एक्स मैक्स जा रहा है, आया ना, कितने लोगों को बात समझ आ गई। और स्प्रिंग का कितना हो जाएगा, हाफ, माइनस में आएगा, माइनस में आएगा, क्यों, नेचुरल लेंथ से दूर जा रहे हो क्या, Yes, sir. Sir. 1 से 2 के बीच में, आया ना, समझ आ रहा है ना सभी को, कहां से कहां लगाई मैंने एनर्जी कंजर्वेशन, वर्क एनर्जी थ्योरम 1 से लेके 2 के बीच लगाई है। 1 से Yes. लेके 2 में mg का वर्क डन कितना होगा, mg इंटू एक्स मैक्स, क्या देखो डायग्राम से तो निकाल ही लिया, वर्क एनर्जी थ्योरम से निकाल लें, तो यहां से भी मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना आएगा, 2mg बाय के। क्या बात समझ आई क्या। तो Yes, अधिकतर sir. लोगों को गलती याद रहती है, वो बोलते हैं mg बाय के होगा, mg बाय के नहीं होगा, mg बाय के तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन की जगह है क्या वो एक्सटेंशन। क्या आप मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल सकते हो क्या, बोलो Yes, sir. कैसे निकालेंगे मैक्सिमम वेलोसिटी, स्पीड निकालनी हो सर मुझे के कितनी होगी, फाइनल को इक्विलिब्रियम वहां रख सकते हैं। मतलब कि अब मैं 1 से लेके इधर कोई थर्ड पोजीशन बना दूं क्या, Yes, sir. तो अब मैं वेट अगर 1 से 3 के बीच लगाऊं, अगर मैं वेट लगा दूं बिटवीन 1 एंड 3, तो मुझे स्पीड मैक्स मिलेगी क्या, बताओ क्या क्या लगाएंगे हम, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, के फाइनल माइनस के इनिशियल, क्या यस सर, ग्रेविटी का वर्क डन mg इंटू एक्स मान ले कुछ जनरल, Yes, sir. माइनस का हाफ के इंटू हाफ के एक्स स्क्वायर लिख दें पहले, इनिशियल तो 0 है क्या, Half mv square. इसको हाफ वी मैक्स स्क्वायर बोल दे भाई। Yes, sir. और इस टाइम पे मुझे पता है के एक्स एम जी के इक्वल था क्या, Yes. जो जी. एक्स की वैल्यू एम जी बाई के है क्या, Yes, sir. तो मैं वो यहाँ रिप्लेस कर सकता हूँ क्या, बोलो मुझे पता है ना भाई, यही होने जा रहा है, Yes, sir. एम 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 सब जगह मार देना, एक एक एम तो उड़ा देना, बचा हुआ एम तो रहेगा ही। तो यहाँ पर कितना बच गया देखो भाई, सर mg ये स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। एम जी स्क्वायर बाई के आ जाएगा क्या, यहाँ से एक एम तो निपट ही चुका है, Yes, माइनस sir. 1/2 एम जी स्क्वायर आएगा यहाँ से भी, Yes, sir. अपॉन के स्क्वायर, क्या इज इक्वल टू हाफ वी मैक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ आएगा बोलो, ऐसा कुछ आ जाएगा। Yes. अब अगर वैल्यूज वगैरह देते तो हम सॉल्व कर लेते भाई आगे का काम। अच्छा एक और बात, यहाँ पर के और था ना, एक के रह जाएगा ये ना, यहाँ पर भी के है ना भाई, ऐसे 1/2 इंटू के है ना, समझ आ गई ना, एक के से एक के निपट जाएगा। Yes, sir. फिर सर हाफ mg स्क्वायर के अब आप बचेगा। चाहो तो एलसीएम 2 ले लोगे क्या, 2 लेके सॉल्व कर सकते हो, उसमें 2 से 2 भी निपटा दोगे क्या, ये वाला Yes, 2 ये वाला sir. 2 निपटाना है तो एलसीएम ले लो आप, और चाहो तो mg स्क्वायर कॉमन ले लो, इस तरीके से काम कर लो, ठीक है। सर रूट ऑफ मैंने mg स्क्वायर के आ जाएगा। हमने mg स्क्वायर बाई के को कॉमन ले लिया, तो ये 1 माइनस 1/2 बचेगा, Yes, sir. इज इक्वल टू हाफ वी मैक्स स्क्वायर, समझ आ रही है बात। तो 1 माइनस 1/2 कितना बचा, 1/2 क्या, तो इस पूरे से ये पूरा कैंसिल ही हो गया कि एक तरीके से, यस और नो। Yes, sir. तो मेरे पास कुल मिला के जो मैक्सिमम वेलोसिटी या स्पीड आई वो कितनी आ गई, अंडर रूट ऑफ एम बाई के तो बचेगा, और बाहर जी आ जाएगा क्या, Yes, sir. क्या बात समझ आ गई सभी को। यस वैसे हम किसी भी पॉइंट की निकाल सकते हैं क्या, उससे उसके बीच एनर्जी कंजर्वेशन लगा लगा के, लेकिन दिक्कत क्या है, बाकी जगह अगर लगाओगे ना तो एक्स एक्सटेंशन लिखने में दिक्कत होगी, रीजन क्या है, एक्सेलरेशन होगा ना भाई। Yes, sir. हाँ सर, बाकी जगह एक्सेलरेशन आ रहा है।
तो फिर आपको वो इक्वेशन लगा के देखना पड़ेगा। कैसे, जैसे मान लो ऊपर वाले पॉइंट पर होता तो आप ऐसे लिखते हैं mg माइनस के एक्स इज इक्वल टू ma, ऐसे लिखना पड़ता। इस जगह पे तो एक्सप्रेशन 0 हो गया ना, इसलिए हम mg को kx के बराबर बोल रहे हैं। ठीक है, सर इसके पहले वाला पेज दिखाओ नहीं। तो डायग्राम समझ आ गया। मेन तो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है, आपको डायग्राम से सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, क्या क्या हो रहा है, कैसे एसएचएम हो रहा है। ठीक है, तो वही सेम काम जैसे मैंने आपको पहले एक याद करो, अभी सूडो फोर्स वाला सम करा था हमने, उसमें भी वर्क एनर्जी से भी हमने काम किया था क्या, Yes, sir. और डायरेक्टली कंपोनेंट लेके भी बात समझी थी क्या। देखो tan इनवर्स a बाई जी, tan इनवर्स a बाई जी, इक्विलिब्रियम के इधर tan इनवर्स a बाई जी, इक्विलिब्रियम के इधर tan इनवर्स a बाई जी, तो टोटल मिला के 2 tan इनवर्स a बाई जी हो गया था। वैसे सेम यहाँ पर है क्या, इक्विलिब्रियम के ऊपर mg बाई के तो नीचे भी mg बाई के, क्या तो टोटल 2 mg बाई के है। देखो डायरेक्टली बोल दिया हमने मैक्सिमम एक्सटेंशन। मैक्सिमम एक्सटेंशन कब आता है, जब स्पीड 0 होती है। बात समझना, बच्चों को ये गलत याद रहता है, स्पीड को जब बोलते हैं कि वो किसी टाइम पर सब मैक्सिमम स्पीड होती है ना, तो एक्सटेंशन मैक्सिमम होता है। गलत बात है, क्योंकि उस टाइम पर उसकी स्पीड उसको नीचे ले जाएगी ना, भले ही नेट फोर्स 0। ठीक है, तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में आप ये भी बोल सकते हो क्या कि इसका इक्विलिब्रियम कब आता है, नेचुरल लेंथ से कितने नीचे इक्विलिब्रियम मिलता है, mg बाई के पे। ठीक है क्या, यस सर। वैसे हम सिंपल है mg ना। बाई के निकाल के भी सर हम बोल सकते हैं ना सर कि 2 mg बाई के है टोटल। तो वही बताना, डायग्राम से तो कर ही लिया ना हमने ये रहा। हाँ मैंने यही कहा कि आप कहां से कहां के बीच लगा रहे, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम, डायरेक्टली ओके। वर्क एनर्जी थ्योरम से भी आ जाएगा। मुझे पता है स्टार्टिंग में रिलीज है तो 0, फाइनली जब v 0 होगा तो मैक्सिमम एक्सटेंशन आएगा। ठीक है, अब बोलिए भाई कोई डाउट है तो स्प्रिंग वाले कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गए आपको, क्या होता है स्प्रिंग में। बस मेन कॉन्सेप्ट तैयार होना चाहिए। मेन आपके कॉन्सेप्ट तैयार होने चाहिए। तो बस अब आपका जो वर्क एनर्जी थ्योरम है उसमें एक और फोर्स ऐड होने लग जाएगा। अब कौन सा, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग का वर्क डन। ठीक है क्या, Yes, sir. तो हमने तो मैक्सिमम डायग्राम से लपेट दिया ना स्प्रिंग को। देखो आप डायग्राम से कर दिया सॉल्व। नहीं, लॉजिक क्लियर होना चाहिए था कि ब्लॉक को छोड़ा है तो ऐसा ऐसा हुआ होगा ना। स्टेप बाय स्टेप सीखनी है चीजों को, जल्दबाजी में कुछ भी मत कर लेना। इसलिए मैं बहुत आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ वर्क पावर एनर्जी को, क्योंकि इसके फंडे आगे तक काम आएंगे। ये चैप्टर के सम प्योरली कभी नहीं आते। आप सोचोगे कि वर्क पावर एनर्जी का सीधा सम आ जाए, नहीं आएंगे। इसके कॉन्सेप्ट से सम बनेंगे एंड तक। आप पूरी 11th पढ़ोगे, पूरी 12th पढ़ोगे ना, वर्क पावर एनर्जी के फंडे लास्ट तक लग रहे होंगे। इसलिए वो सीखने बहुत जरूरी है। ये जो आप अभी पढ़ रहे हो ये एसएचएम में काम आएगा आगे, एज इट इज आएगा पूरा mg बाई के, 2 mg बाई के। और वहां जाके आप बोलोगे, अगर कॉन्सेप्ट तैयार नहीं है ना तो गलतियां करोगे, सर mg बाई के होगा, ये होगा, वो होगा। आपको ये पता होना चाहिए। एम्पलीट्यूड करके एक वर्ड होता है ना एसएचएम में। बस क्या होता है देखो, एम्पलीट्यूड करके एक वर्ड होता है। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। वही एम्पलीट्यूड है इसका। तो मीन पोजीशन से मैक्सिमम कितना दूर जा सकता है, उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। जैसे अगर यही एसएचएम का केस होता ना, तो इसको लाइन पर अगर मैं दिखाऊं तो लीनियर लाइन पर ऐसा कुछ हो रहा होता है। देखो ये अगर एक ब्लॉक है, ये इसकी मीन पोजीशन मान लो। मीन पोजीशन है तो इस तरफ भी जाते टाइम वेलोसिटी ज्यादा और इस तरफ भी ज्यादा। क्या मीन पर वेलोसिटी मैक्स होती है क्या, Yes, sir. ये एक्सट्रीम पॉइंट 0 हो जाएंगे क्या। तो पार्टिकल यहां से यहां जाएगा, फिर यहां से यहां आएगा, फिर यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, ऐसे एसएचएम करता रहता है। समझ आ रही है बात, समझ आ रही है भाई बात। जो काम वर्टिकल में वही तो है सेम, आया ना। देखो आप, जो काम वर्टिकल में वही तो हो रहा है। मीन पे मैक्सिमम स्पीड होती है, एक्सट्रीम पर 0 होती है। और ये कितना होगा, mg बाई के क्या, और ये भी mg बाई के क्या। ऐसे ही तो चल रहा है, दो एक्सट्रीम के बीच ही तो काम कर रहे हैं हम। मैक्सिमम एक्सटेंशन में आया ना। Yes. तो अगर एम्पलीट्यूड पूछते हैं ना तो इतना सा ही एम्पलीट्यूड होता है एसएचएम का, मीन से एक्सट्रीम तक के बीच का डिस्टेंस, तो वो mg बाई के। तो ये फंडे चलेंगे आगे एसएचएम। वहां जाके फिर ऐसे मत सोचना कि नई बात है,
वहां मैं डायरेक्ट लिखवाता हूँ ये चीजें, इसलिए यहाँ मेहनत कर, ठीक है। किसी को दिक्कत तो अच्छे से सीख लेना, स्प्रिंग फोर्स वगैरह लिखने घर पे तसल्ली से वापस पढ़ना, इनको जल्दबाजी नहीं करनी है, सीधे ये नहीं मॉड्यूल उठाया करने लग गया। आप मॉड्यूल किया करो और सर्किल कर लिया करो, जो भी डाउट आता है वो सब डिस्कस हो जाएंगे। आप उसको सर्किल बना के रख लिया करो कि मुझे इसमें दिक्कत है, मुझे इसमें दिक्कत है, फिर उसको एक बार वापस ट्राई करो, कम से कम 3-4 बार फाइट मारो। आप पहले फाइट में तो आपको ही पता है यार नहीं होगा, क्योंकि पहली बार सम सीख रहे हो, कम से कम 2-3 बार तो मेहनत करनी चाहिए ना। उससे क्या होगा, आपको एक तो सीखने का प्रोसेस होगा, जब मैं यहाँ सिखाऊंगा तो आपको तुरंत क्लिक होंगी चीजें। अदरवाइज क्या होता है, हमने एक सम किया, एक ही बार ट्राई मारा और पूछ लिया, फिर क्या होगा, वो शॉर्ट टाइम के लिए उसको मैंने बता दिया, अच्छा ठीक है सर हाँ आ गया। तो ये ऐसे कॉन्सेप्ट तैयार नहीं होते भाई, पहली बार में तो गलती आप करोगे, ये तो मान के चलो आप, क्योंकि आप प्रॉब्लम को देख ही पहली बार रहे हो। तो आप ये कैसे उम्मीद रख लेते हो कि हमसे पहली बार में सही हो जाएगा। मैक्सिमम सम हो जाते हैं, बाकी सम जिनमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी तो दिमाग चलाओ, यही तो खेल है। जहां दिमाग चलाने की बारी आती है ना, जिस क्वेश्चन में जो थोड़े से ठीक होते हैं, आप उधर डायरेक्टली एक बार उसको एक बार एफर्ट मार के बोलते हो सर बताओ, तो कम से कम उस पर थोड़े 2-3 एफर्ट मार लो आप। आ रही है बात समझ, फिर एंड में करा दिया जाएगा, उससे सीखोगे ज्यादा टाइम के लिए। ठीक है भाई, लिख लिया यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. तो क्वेश्चन पे आप खुद मान के चलो, ये तो पहले ही मान के चला करो हर बच्चा की मुझसे पहली बार में तो होगा ही नहीं, ये तो मान के चलो। मेरे को ट्राई मारने पड़ेंगे, कम से कम 2-3-4 बार करूंगा ना, तब जाके मेरे को सीखने को मिलेगा, तब जाके मेरे को आंसर आएंगे। और वो भी ट्राई कैसे मारोगे यार, एक बार नोट्स में देखता हूँ सिमिलर टाइप का समझा के कैसे क्या किया था, फिर लगा के देखता हूँ, फिर भी नहीं हो रहा तो एक बार और सोचता हूँ यार, इस तरीके से सोच के देखता हूँ, तब सीखते हैं। ऐ थोड़ा ना पहली बार में तो वो तो सबको पता है, एक बार में तो आपसे नहीं होगा, मान के चलो ये बात तो, कि भाई पहली बार ही कर रहा हूँ मैं प्रॉब्लम, पहली बार पढ़ रहा हूँ 11th, एक बार में कैसे हो जाएगी, टाइम तो लगता ही है। धीरे धीरे सीखोगे, कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे, कुछ में दिक्कत आएगी, उनको करो 2-3 बार, नहीं आता है फिर बताएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए अब एक, इस तरीके से मान लीजिए मेरे पास सिचुएशन है, यहां पर स्प्रिंग लगी हुई है, यहां पर स्प्रिंग है, और यहां से मैंने एक ब्लॉक को रिलीज किया है, यहां से मैंने एक ब्लॉक को रिलीज कर दिया है। यहां पर मेरे पास एक एम मास का ब्लॉक है, जिसको मैंने जस्ट रिलीज करा है यहां से, है ना, और ये मेरे को हाइट दे रखी है एच, सरफेस हमने स्मूथ ही ले रखा है, ठीक है भाई। रफ होता तो कोई बात नहीं, उसका एक फोर्स का और वर्क डन आ जाता ना, इतना ही तो चेंज हो रहा है। अब तो आप सीख ही गए होंगे चीजें, ना। Yes, sir. तो ये बोल रहे हैं आपसे फाइंड मैक्सिमम एक्सटेंशन या मैक्सिमम कंप्रेशन लिखना है इस केस में, ना। इस केस में कंप्रेस हो रही होगी, ब्लॉक नीचे आएगा, मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। तो सिचुएशन क्या होगी भाई, ऊपर से रिलीज किया है, कब आएगा मैक्सिमम कंप्रेशन? फिर जब वेलोसिटी 0 हो जाएगा। जब ब्लॉक इसको दबा देगा और खुद 0 हो जाएगा, ऐसे ही होगा। Yes, sir. यस सर। Yes. तो ऊपर से ब्लॉक आएगा आएगा आएगा, एक कंडीशन आएगी जब यहाँ पर ब्लॉक पहुंचा होगा और ये इसको कंप्रेस कर रहा होगा, क्या स्पीड होगी Yes. ना इसके पास, ऊपर से नीचे उतरेगा तो स्पीड होगी क्या? Yes, Yes, sir. sir. वो स्पीड भी आप पता कर सकते हो। जैसे मान लो इस इंस्टेंट पे आपको स्पीड पता करनी है, तो आप पता कर सकते हो कि इस इंस्टेंट पे जस्ट कैसे पता करोगे? वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ से यहाँ के बीच लगाओगे क्या? Yes. तो आप लिखोगे वर्क डन बाय ग्रेविटी mgh, ये क्या यस सर। Yes. इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, क्या Can. तो रूट 2gh होगी इसकी स्पीड। Yes, sir. और ये स्मूथ सरफेस है ना, इसलिए इसकी स्पीड में कम ज्यादा कुछ नहीं होगा, रूट 2gh ही रहेगी क्या नीचे आने पे? Yes. यस तो सर। रूट 2gh की स्पीड से आगे इस पे टकराएगा। समझ आ गई भाई बात? अगर फ्रिक्शन होता तो फिर हम इस इतनी सी पोजीशन के लिए फ्रिक्शन का वर्क डन और लिखते, फिर स्पीड थोड़ी कम हो जाती। समझ गए होगे ना आप लोग बात? Yes, Yes. sir. और ऐसा हमने एक सम किया था बिना स्प्रिंग के, याद करो, जब वो फ्रिक्शन की वजह से रुक गया था, जाके किया था ना। Yes, sir. तो आपको पता है अगर ये सरफेस रफ होती तो ब्लॉक आता आता नीचे आता
इसके बाद इसके पास जो स्पीड होती है वो कम होती आती है अगर फ्रिक्शन होता तो ये एक सर जगह रुक ऊपर जाता वाले है। में भी लग सकता था ना फ्रिक्शन? हाँ लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। ओके सर। तो ये बात समझ आ गई कि भाई स्मूथ सरफेस लिया है तो ये अच्छी स्पीड से टकराएगा इस पे जाके, है ना। और ये यस टकराएगा तो ये कंप्रेस होगी। अब मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना है तो मैक्सिमम कब होता है? जब भी जब 0 इसकी हो फाइनल जाए। स्पीड भी 0 हो जाएगी क्या? तो हम ऐसा बना लें कुछ, यहां से पार्टिकल को छोड़ा है, एम मास को रिलीज किया है, फाइनली जब ये जो स्प्रिंग है यहां पर लगी हुई, ये जो हमने स्प्रिंग लगाई है इस जगह, ये इसकी नेचुरल लेंथ है, ये नेचुरल लेंथ बना लें हम। इससे कुछ इतनी कंप्रेस हो गई होगी ऐसा बोल दें हम, यानी कुल मिला के ब्लॉक यहां पहुंच गया होगा क्या, ऐसे। इसकी स्पीड 0 हो गई होगी क्या फाइनली भी, यस है ना। तो उस टाइम पर हम बोल दें भाई कि सबसे ज्यादा इसके ऊपर कंप्रेशन आया होगा, ये एक्स मैक्स बोल दें इतना, ठीक है, ऐसा ही होगा। Yes, sir. ये रिलीज किया है हमने, ये हाइट एच है। तो बताओ कैसे निकालें, वर्क डन बाय स्प्रिंग वगैरह सब लगा दें हम। सर वेट लगा देंगे ना। वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय स्प्रिंग, वर्क डन बाय नॉर्मल, ये सारी चीजें लिखेंगे क्या, फाइनल माइनस इनिशियल क्या, ऐसा लिख देंगे अब। तो देखो नॉर्मल का वर्क डन तो 0 रहेगा क्या, यस सर। ग्रेविटी का वर्क डन कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा, mgh प्लस स्प्रिंग फोर्स का कितना आएगा, माइनस हाफ kx²। इज इक्वल टू 0 क्या, क्योंकि इनिशियल भी 0 फाइनल भी 0, हमें मैक्सिमम एक्सटेंशन निकालना है तो दोनों ही वेलोसिटी 0 होती है क्या, फाइनल वाली। बात समझ आ जाएगी। अच्छा ये माइनस क्यों है ये भी समझ आ गया आपको, क्योंकि नेचुरल लेंथ से कंप्रेस कर रहे हैं तो माइनस ही आएगा क्या, Yes, sir. नेचुरल से अगर आप कंप्रेस करो एक्सटेंड करो माइनस ही आएगा। सर वो तो cos 180 लगा के भी देख सकते हैं ना। वो भी लगा सकते हो, वरना ऐसे भी देख सकते हो कि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन क्या है। इनिशियली वो यहीं पे था क्या, नेचुरल लेंथ पर, यस सर। फाइनली वो कंप्रेस हुआ है तो फाइनल एक्स आ जाएगा, तो वो वैसे ही बनेगा, माइनस ही आएगा, ठीक है। यहां से आप एक्स मैक्स निकाल लोगे भाई, अंडर रूट ऑफ 2mgh बाय के। के। समझ आ गया सभी को। यस तो ये मैक्सिमम एक्सटेंशन हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। सर अब मॉड्यूल में हम कहाँ तक कर सकते हैं? मॉड्यूल यार देख लो एक सेकंड रुको। मॉड्यूल में आप कर लेना, एक तो बिगनर बॉक्स नंबर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सम आप कर सकते हो। 41 तक तो ट्राई मार लिए होंगे ना, 41 के बाद आपने ये सारे ट्राई मारे होंगे, 57 तक कुछ कुछ सम है ना। 57 आप ये छोड़ देना अभी, फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी जहाँ लिखा हुआ दिख जाए ना उसको छोड़ देना, कुछ कुछ सम आपसे हो जाएंगे अभी। थोड़ा छांट के करना पड़ेगा यार इसमें काम है ना, क्योंकि समय बहुत कम है। अब कितने बताऊं मैं, समय काफी कम है। आप तो अभी क्या करना है, एक तो आप मेनली तो यहां तक कर लेना, ये क्वेश्चन नंबर 41 तक सभी ने किया होगा, 42, 43, 44 तक आप काम कर लेंगे। अब कुछ कुछ छांट के कर लेना, जैसे 48 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, ऐसे देखने पड़ेंगे यार कुछ कुछ, है ना। पोटेंशियल एनर्जी जहां लिखा हुआ दिख जाए वो छोड़ देना, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी छोड़ देना, ठीक है। 54 हो जाएगा, 55 हो जाएगा, ऐसे हैं। अब सम देखने पड़ेंगे थोड़े बहुत, है ना हमें। यस सर।
और उसमें जहां जहां पोटेंशियल एनर्जी के फंडे लग रहे होंगे वो छोड़ देना, क्योंकि मैक्सिमम सब वर्क पावर एनर्जी से हो जाते हैं। अच्छा एक एग्जांपल और मुझे बस लास्ट बता जाओ, ये सभी को समझ आ गया क्या? Yes. सर तो आप तो नोट्स के सम कर लेना वापस घर पे, है ना, इतना काम कर लेना आज। जितने भी नोट्स के सम है सब बैठ के उसको पूरी प्रैक्टिस कर लेना वापस, है ना। ये एंगल थीटा है, यहां से मैंने एक एम मास को रिलीज किया है, छोड़ा है मतलब, ठीक है। ये एम मास है, यहां से हमने इसको छोड़ा है। छोड़ने का मतलब है v इज इक्वल टू 0 क्या? सरफेस मान लो स्मूथ है। कैसी सरफेस मानी हमने? स्मूथ। यहां पर स्प्रिंग है, यहां पर एक स्प्रिंग है, ऐसे कुछ। अब ये पूछ रहे हैं आपसे फाइंड कंप्रेशन in the spring when velocity of block is maximum। ठीक है भाई, एक तो ये पता करना है, और सेकंड आपको Vmax पता करना है। लॉजिक समझ रहे हो क्या क्या पूछा गया है? कंप्रेशन निकालना है जब वेलोसिटी मैक्स होगी। तो कब होती है वेलोसिटी मैक्स? सर जब v 0 हो जाता है। अरे यार वेलोसिटी मैक्स होती है तो v0 अरे क्या नहीं बोल रहे नहीं हो? नहीं नहीं जब नहीं, पूरा नहीं, balance हो जाए। वेलोसिटी मैक्स, ओके सॉरी Acceleration zero हो सर जाता है। सर फिर तो एक्सेलरेशन सर 0 होना चाहिए। मतलब नेट फोर्स बैलेंस होना चाहिए क्या कुल मिला के? यस सर। यस AX mg इक्वल होना चाहिए। mg के इक्वल नहीं होगा, वही तो खेल है। सर, ये अब वो mg के पॉइंट होगा ना तो जब वो mg स्प्रिंग cos पे थीटा के साथ कांटेक्ट पे इक्वल आएगा। होना चाहिए। हाँ ये स्प्रिंग पे जाएगा, मान लो वो जब यहाँ पहुंचा होगा सपोज, और इस टाइम पर इसकी वेलोसिटी मैक्स होगी, और हम मान लेंगे स्प्रिंग में कंप्रेशन कुछ एक्स आया होगा। समझ आ रही है बात? मैक्स तो नहीं बोल सकते उसको, कंडीशन समझ रहे हो क्या हुआ होगा? ये ब्लॉक आया होगा, नीचे आया होगा, नीचे आया होगा इस तरीके से, और स्प्रिंग पे कंप्रेशन मारा होगा क्या इसने? यस सर। सर उसको समझना लॉजिक। ये एंगल मान लो थीटा है। अब ये ब्लॉक गया होगा, इस स्प्रिंग को कंप्रेस किया होगा, तो वो मैक्सिमम कंप्रेशन नहीं पूछ रहे आपसे, वो क्या पूछ रहे हैं? वेलोसिटी मैक्स से तब कंप्रेशन पूछ रहे हैं। लॉजिक समझ रहे हो? तो सर mg सर cos तब थीटा तो के साथ 0 इक्वल रहेगा होगा, ना। राइट? सर mg तो cos ये थीटा। मान लो इस जगह पर, मान लो अभी ब्लॉक पहुंच चुका है, ठीक है, इस जगह पर ब्लॉक पहुंच चुका है, और इस जगह पर ब्लॉक पहुंचने के लिए इसकी स्पीड हम मान लें अभी वी मैक्स है क्या? ठीक है, एक सेकंड रुकिए। हाँ भाई समझिए, इस टाइम पर वी मैक्स होगा क्या? यस सर। और अब मान लें वो नेचुरल से कुछ एक्स नीचे चला गया होगा, मैक्सिमम तो नहीं बोल सकते ना भाई, मैक्सिमम तो नहीं बोल सकते। इस टाइम पर एक्सटेंशन मैक्स होता है क्या? नहीं ना। जब वी नहीं। मैक्स होता है तो एक्सटेंशन मैक्स नहीं होता है। बात समझ रहे हो? ये बात समझ आ रही है? यस सर। यानी कुल मिला के इस जगह पर एफ नेट 0 होना चाहिए क्या फॉर वी मैक्स? आया ना? यस सर। और नेट फोर्स का मतलब क्या है? इस वाले एम बास के ब्लॉक पर अगर आप देखोगे तो इधर और इधर वाले फोर्स, ये वाला फोर्स के एक्स होगा क्या स्प्रिंग का? ये एम जी साइन थीटा होगा। mg sin थीटा, हाँ यस सर। तो कुल मिला के के एक्स एम जी साइन थीटा के इक्वल होना चाहिए क्या? यस सर। मेरा जो एक्सटेंशन आएगा क्या वो एम जी साइन थीटा बाई के होना चाहिए क्या? बोलो। सर एक डाउट था सर। बोलिए। सर ये जो वो है डिस्प्लेसमेंट, ये मैक्स क्यों नहीं होगा, मतलब इसका कंप्रेशन? यार पहले सिखाया है, वेलोसिटी मैक्स होती है तो कंप्रेशन मैक्स नहीं होता है, जब वेलोसिटी 0 होती है तो मैक्स हाँ होता है। सॉरी सॉरी, वेलोसिटी 0 होती है तब मैं, हाँ सर समझा सर। ये कॉन्सेप्ट तो तैयार रखने, इन्हीं में तो गड़बड़ी करते हैं बच्चे। तो वी मैक्स होगा तब कंप्रेशन मैक्स नहीं होगा। उस टाइम पर कंप्रेशन कितना होगा? जैसे वर्टिकल में तो एम जी बाई के होता था ना, यस सर यस सर। के तो नहीं बोलोगे आप, एम जी साइन थीटा बाई के बोलोगे क्या? हाँ सर समझा सर, समझा सर। क्या बात समझ आ गई भाई सभी को? यस सर। और मैक्सिमम वेलोसिटी कैसे आएगी? तो हम क्या करेंगे, इससे इसके बीच ये नंबर 1 पोजीशन है क्या जब इसको रिलीज किया है आपने? आया ना? तो 1 से लेके 2 के बीच
एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे, बेट लगा देंगे क्या? Yes, sir. बिटवीन 1 and 2, हाँ या ना? तो क्या लगेगा बताओ? स्टार्टिंग में वर्क डन बाय देखेंगे हम, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स लिख दो डायरेक्टली। नॉर्मल का तो Yes. जीरो होगा, दुनिया को पता है क्या? नॉर्मल का क्यों जीरो है? परपेंडिकुलर है क्या? Yes. इनिशियल स्पीड जीरो है क्या भाई? इनिशियल तो जीरो है। Yes. Yes, sir. वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा? ग्रेविटी का वर्क डन कितना लिखेंगे हम? सर mgh वो पॉइंट तक कितना होता है? एच दे ही नहीं रखा सर मैंने, H मैंने तो ये एल ढूंढना बोला हुआ है, पड़ेगा। इसको एल बोल रहा हूँ मैं, मान लो सर L गिवन है तो फिर L sin ये मान लो थीटा, यहाँ से लेके यहाँ तक एल है। L sin थीटा होगा फिर। दोस्त सोच के करो ना, लिखते थोड़ी ना बोल देते आंसर, थोड़ा सोचो सर, दिमाग पे स्ट्रेस डालो। बच्चों ऐसी हरकतें मत करो पहले की तरह। एल साइन थीटा सोचो पहले क्या हुआ होगा, एमजी का वर्क डन कितना होगा, इनिशियल पॉइंट क्या, फाइनल पॉइंट क्या, वो सोचो पहले। सर l प्लस x sin थीटा होगा ना? एल प्लस एक्स साइन थीटा। क्या मैं एमजी का कंपोनेंट ले लूं इंक्लाइन प्लेन के अलोंग? बात एक ही है Yes. ना, फोर्स का कंपोनेंट भी तो ले सकते हैं, हाँ या ना? हाँ सर, यस सर। तो मैं ऐसा बोल दूं क्या, एमजी साइन थीटा एल प्लस एक्स, यस और नो? यस एमजी का जो कंपोनेंट है इंक्लाइन प्लेन पे वो एमजी साइन थीटा है क्या? Yes, sir. यस सर, यस सर। तो मेरे को ये पता है भाई एमजी साइन थीटा है, और डिस्प्लेसमेंट इसके अलोंग ही लेना पड़ेगा अगर फोर्स का ये कंपोनेंट ले रहे हो तो इसके अलोंग वर्क डन इसके अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना है? एल प्लस एक्स है ना, क्योंकि फाइनली Yes. मैंने पोजीशन ये ली है। बात समझ आ रही है क्या? तो इतना सा तो एल पहले ही है क्या, नेचुरल एन से पहले पहले का, तो एल प्लस एक्स हो जाएगा, हाँ या ना? क्लियर है बात? आगे आ जाओ। अब स्प्रिंग का वर्क डन कितना होगा? माइनस ही होगा, तो हाफ के एक्स स्क्वायर क्या इज इक्वल टू हाफ वी मैक्स स्क्वायर। बात समझ आ गई? लॉजिक समझ आ गया सभी को? और एक्सटेंशन की वैल्यू कितनी रख दोगे? ये रख दोगे क्या ले जाके यहाँ, जहां जहां एक्स है वहां ये रख देंगे क्या हम? तो मैं सिर्फ अभी इक्वेशन बना के छोड़ दूं, चलेगा? सिर्फ लॉजिक समझ रहे हैं हम तो, क्योंकि यहाँ तो वैल्यू कैलकुलेट होगी ना न्यूमेरिकल, हाँ या ना? यस सर। यस सोचा करो, लिखते ही आंसर नहीं देना है। आंसर पे तो दिमाग लगाओ कि हो क्या रहा होगा, एमजी लग रहा होगा, सीधा एल साइन थीटा से कैसे काम होगा। फाइनल पोजीशन यहाँ तक थोड़ी ना है भाई, फाइनल तो आगे गया है ना, वो जब वी मैक्स हुआ तब पूछ रहे ना हम तो वर्क डन, आया ना? Yes, sir. तो एल में एक्स भी ऐड होगा। अब मेरे लिए इजी यही है ना, एमजी का कंपोनेंट ले लूं मैं इंक्लाइन प्लेन के अलोंग, मेरा काम आसान है क्या? मेरा काम आसान हो जाएगा भाई, एमजी साइन थीटा तो कैलकुलेट वैसे भी करना ही पड़ेगा ना। यस तो सर। मैंने एमजी साइन थीटा के अलोंग वाला ले लिया डिस्प्लेसमेंट, ज्यादा सही है। बात समझ आ गई? कोई दिक्कत? क्योंकि मुझे अगर इंक्लाइन प्लेन पे ये वाला डिस्प्लेसमेंट दे रखा है तो फिर मैं फोर्स का कंपोनेंट ले जाऊं ना इस तरफ, अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट नोन है तो। यस सर, डायरेक्टली मिलेगा। ठीक है, So work done कर वैसे लो। minus half kx square होना चाहिए ना? यस क्या? हाँ के K लगा होना देना यार, चाहिए ना? वो अंडरस्टूड है यार, वो चीजें लिख लिया करो, ये के एक्स ही तो होगा। वो लिखते टाइम हो जाती है गलती, वो होगा तो के एक्स स्क्वायर या स्प्रिंग का फोर्स एक्स स्क्वायर तो कैसे हो जाएगा। ठीक है, जूम आउट करो ना। एक्स की वैल्यू समझ आ गई, क्या रखोगे? एमजी साइन थीटा बाई के, तब होगा ये सॉल्व। बात समझ आ गई? बात समझ आ यस गई? अगर यहाँ पर मान लो फ्रिक्शन भी होता, क्या बोल रहा हूं मैं, इस सरफेस पे अगर फ्रिक्शन भी होता तो एक्स की वैल्यू कितनी आती? समझे मेरा सम? अगर फ्रिक्शन भी होता तो भी वो मैक्सिमम वेलोसिटी तो अटेन कर रहा होता ना, कुछ भले इससे कम होती लेकिन होती तो सही कुछ वी मैक्स। यस सर। उस केस के लिए वी मैक्स तो कुछ होता ना डिफाइन। यस जैसे अभी स्मूथ के लिए वी मैक्स आ रहा है, वैसे रफ के लिए भी तो कुछ मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी सर, क्या? उसके लिए थोड़ा कम होगा ना वी मैक्स जो आएगा। वही मैं कह रहा हूँ कि वी मैक्स इससे कम होगा, लेकिन उसके खुद के केस के लिए कुछ वी मैक्स तो आएगा ना। यस सर। तो वो कैसे आएगा? उधर एफ नेट बैलेंस कर दोगे तो वहां पर क्या होगा, एमजी साइन थीटा नीचे और आपका के एक्स और म्यू एमजी कॉस थीटा साथ में होंगे क्या? Yes, sir. वहां पे बस एक एडिशनल स्प्रिंग का फोर्स और आ जाएगा, और स्प्रिंग का फोर्स म्यू इनटू एन ऊपर लग रहा होगा क्या?
हाँ या ना, इतनी तो चीजें कलेक्ट हो जानी चाहिए, इतने टाइम से पढ़ रहे हो। यस सर, सुनता यार सर। सिखाएंगे क्या वहाँ पे फ्रिक्शन का वर्क डन और ये सब? पता है ना फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, कितना होगा? हाँ, सर। म्यू इंटू एम जी कॉस म्यू थीटा, या mg। बोलने पड़ेंगे Yes, sir. वर्ड। तो मेरा म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस के एक्स एक डायरेक्शन में, वो बैलेंस होगा एम जी साइन थीटा से जब वी मैक्स होगा, Yes, sir. वहां से एक्स आ जाएगा। यस तो वो एक्स मेरा होगा एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा बाई के, यही होगा ना? Yes, sir. यही होगा। यस तो ये ध्यान रखना, ऐसे एक्सटेंशन पूछे जा सकते हैं। ये हम बहुत आगे जा चुके हैं, इस तरीके से एडवांस लेवल की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसी चीजें आ सकती। उस टाइम पर वी मैक्स ढूंढना हो तो उस टाइम पर वर्क डन वगैरह लिखो, समझ रहे हो? फिर उसमें स्प्रिंग का वर्क डन के साथ साथ फ्रिक्शन का भी आ जाएगा क्या? तो मामले बढ़ते जाएंगे, समझ गए क्या? यस सर। ये सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। अभी भी अगर मान लो यहाँ पर फ्रिक्शन होगा तो अभी भी ग्रेविटी का वर्क डन एम जी साइन थीटा एल प्लस एक्स ही होगा, उस केस में भी तो इतना ही होगा। ये सब बस एक्स थोड़ा कम हो जाएगा वो केस में। वो एक्स कम होगा नो डाउट, लेकिन उस केस के लिए एक्स ही मानेंगे, कुछ तो होगा। इस केस से कंपेयर Yes. मत करो ना, वो तो एक अलग क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको, तो उधर का एक्स कुछ होगा, एम जी साइन थीटा एल प्लस एक्स होगा वर्क डन। अभी भी इस केस से कंपेयर मत करो, उसका एक्स होगा कुछ ना कुछ, वैसे ही आया होगा जैसे ही है, ठीक है? सारी सिचुएशन यही रहेगी, बस एक पीछे फ्रिक्शन लगने लग जाएगा क्या? तो एम जी साइन थीटा इंटू एल प्लस एक्स, यही वर्क डन होगा अभी भी एम जी का, आया ना? यस सर। स्प्रिंग का वर्क डन अभी भी इतना ही होगा क्या? Yes, sir. माइनस Yes, हाफ sir. के एक्स स्क्वायर। लेकिन एक और फोर्स आएगा, एक और वर्क डन आएगा, किसका? फ्रिक्शन का, और वो नेगेटिव होगा क्या? यस सर, नेगेटिव। और कितना हो जाएगा? म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू एल प्लस एक्स, क्या? यस सर। इंक्लाइन प्लेन पे फ्रिक्शन ऊपर होगा और डिस्प्लेसमेंट एल प्लस एक्स है क्या? Yes, sir. यस सर। बस 4 आने लग जाएगा, इज इक्वल टू हाफ वी मैक्स स्क्वायर। तो बड़ी हो जाएगी कैलकुलेशन, लेकिन हम लॉजिकली अभी सिर्फ ये सीख रहे हैं, ये एक्स निकालना आ जाए बस हमें। एक्स तो आ जाएगा उस केस में जब फ्रिक्शन, ये सरफेस रफ होगी तो नीचे लगा लेना, इफ सरफेस इज रफ देन एक्स इज इक्वल टू mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा बाय के, ठीक है? सर तभी तो सर फ्रिक्शन वाले में tan थीटा पे पहले देखना पड़ेगा ना। वो तो होगा ही, जब भी तो नीचे आ रहा है ब्लॉक, वरना तो चलेगा ही नहीं। यस वो सर, हम हो मान गया। के तो कर रहे हैं, वो हम मान के ही कर रहे हैं। जब उसने बोल ही दिया है कंप्रेशन, तो मतलब कंफर्म है ब्लॉक नीचे आ रहा होगा, tan थीटा वगैरह म्यू से बड़ा ही होगा, ठीक है? यस अगर वो वर्डिंग लिख रहा है कंप्रेशन, तो मान के चलना वो नीचे आया है, वो कंडीशन फुलफिल होगी, वो म्यू उसी तरीके का देगा, वो थीटा भी उसी तरीके का देगा कि इंक्लाइन प्लेन पे ब्लॉक नीचे आ ही रहा होगा, ठीक है? ओके सर। यस सर। अदरवाइज तो कंपैरिजन पूछता ही क्यों? लेकिन हाँ, लॉजिकली अगर आप बिल्कुल प्रैक्टिकली जाते हो तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि कोई भरोसा नहीं है, न्यूमेरिकल फंसा दे, पता पड़ा कि कंपैरिजन हो ही नहीं रहा, नेचुरल लेंथ पे बनी हुई रह रही है स्प्रिंग, ठीक है? यस सर। ये काम आपको करने पड़ सकते। समझ आ गया सर सभी अगर को? उन्होंने ऐसे इफ जैसा कुछ दे दिया हो, इफ कंप्रेशन अकर ऐसा कुछ। हाँ हाँ, ये बोल सकते हैं वो कि स्प्रिंग इज एट नेचुरल लेंथ, ऐसी बनी रहेगी, नो इलोंगेशन नो कंप्रेशन ऑल ऑफ दिस, ऐसा भी आ सकता है, ठीक है? तो ये वैसे तो वो कंफर्म है, अगर ऐसा सम दे रहे हैं ना, तो वो tan थीटा और म्यू को इस तरीके डिजाइन करेंगे कि ब्लॉक कंफर्म में स्लाइड कर ही रहा होगा ना, नीचे आ ही रहा होगा। यस सबको समझ आ गया भाई? Yes, sir. यस सर। अब इसमें आपको ये भी बोल सकते हैं मैक्सिमम एक्सटेंशन निकालो, तो क्या करना होगा? सर मैक्सिमम क्या निकाल। तो रहेगा ना, सर? मैक्सिमम कंप्रेशन निकालो तो क्या करना होगा? हाँ सर, तो तब v को 0 कर देंगे। बस फर्स्ट और सेकंड केस सेम लेंगे और ये एनर्जीज को 0 कर देंगे, और एक्सटेंशन जो होगा उसको अब एक्स मैक्स बोलने लग जाएंगे, जो कंप्रेशन होगा, सॉरी। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब मेरा mg sin थीटा l प्लस एक्स मैक्स हो जाएगा, Yes, sir. और वो इक्वल होगा हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर के, Yes, sir. क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो 0 रहेगी ना भाई, इनिशियल भी 0 फाइनल भी 0 जब मैक्सिमम कंप्रेशन की बात आएगी। तो मेरा mg sin थीटा l प्लस एक्स मैक्स इज इक्वल टू हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर, ठीक है? Yes, sir. तो बस माइंड में क्लियर होने चाहिए, इसी के 4 न्यूमेरिकल बन गए, पता लग गई ना आपको बात? Yes, sir. हो जाएगा भाई, कर लोगे? Yes, sir. चलिए, सबको समझ आ गया स्प्रिंग वगैरह, अच्छे से पढ़ के रख Yes. लेना, ठीक है? चलिए, ओके।